यहां राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी को डेंट लगाती हुई, परेशान करती हुई, संकट में डालती हुई दिखाई देती है। राजीव जी, मैं पहले 2-3 पॉइंट बोलना चाहूंगा। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन 2020 में हुआ था। उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो बिहार की चुनाव हुआ था, और उस वक्त बिहार में नीतीश जी बीजेपी के साथ थे। लेकिन फिर भी हमको याद रखना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव ने क्या फाइट दिया था। लगभग 5-10 सीटों से बीजेपी को वहां पे सत्ता हासिल हुआ था। तो देखिए, राम मंदिर का जो शिलान्यास की इफेक्ट अगर बिहार में बीजेपी को स्वीप नहीं देता है तो कैसे दूसरे स्टेटों में देगा। अच्छा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के इलेक्शन थे, जहां पे योगी आदित्यनाथ जैसे सारे लीडर आके जय श्री राम को एक कैंपेन बनाया था, और अमित शाह जी बहुत जोर तोड़ से बोल रहा था कि यहां पे वो लोग 200 पार करेंगे। वो भी बिल्कुल राम मंदिर के बाद पहला इलेक्शन बिहार था, उसके बाद बंगाल का इलेक्शन था। और बंगाल बिहार से जुड़ा हुआ स्टेट है। बंगाल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बहुत बिहार का या झारखंड का इन्फ्लुएंस है। लेकिन उस बार भी हम लोगों ने असेंबली में देखा कि कुछ नहीं हुआ। ये 2 पॉइंट मैं पहले रखना चाहता हूं। उसके बाद जो टंडन जी, प्रशांत टंडन जी ने वो जो बताया, जब वो 2004 की इंडिया शाइनिंग कैंपेन हो रहा था, आडवाणी जी एक यात्रा निकाले थे और प्रमोद महाजन उसका कैंपेन मैनेजर था। मैं उस यात्रा को कवर कर रहा था। मेरे को अभी भी याद है, रोज शाम को आडवाणी जी हम लोगों को बताते थे कि सोनिया गांधी 100 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट तो पहले ही बन जाएगा, सेंचुरी भी कांग्रेस का नहीं होगा। लेकिन 2004 में मेरे को अभी भी याद है, जो पहला स्टेट है जो पहला टर्न किया, वो बहुत चमत्कार वाला स्टेट था। वो 2004 की पहला टर्निंग स्टेट था आंध्र प्रदेश, जहां पे वाईएसआर ने पूरा मैजिक दिखा दिया, और वहां से शुरू हुआ बीजेपी का पूरा गेम बिगड़ जाना। तो ये दोनों मैं पहले बताया। इस बार भी तेलंगाना, आपने जो उल्लेख किया, तेलंगाना कांग्रेस ने जीता है ऑलरेडी। So there is a point that everything is not working in the favor of BJP. Now third point I want to come, जो प्रशांत जी आप भी पहले बोल रहे थे, जो how BJP sets the narrative and how false narrative that is। एवं ये जो हमारे सारे मीडिया है वो रोज सुबह से कैसे वो उसको पिटाता रहता है। देखिए, मोदी जी लक्षद्वीप गए, वहां पे थोड़ा सा बीच में जो भी किया कुछ किया, और कैंपेन शुरू हो गया जे बॉयकॉट मालदीव। अभी लक्षद्वीप टूरिस्ट का पूरा डेस्टिनेशन बन जाएगा। मेरे को थोड़ा सा फैमिली के रीजन से मालदीव के बारे में पता है। ये सच बात है, मालदीव में जितने सारे टूरिस्ट जाता है वो 11% आर इंडियंस। लेकिन ये भी सच बात है, वो सबसे गरीब टूरिस्ट होता है मालदीव के लिए। मालदीव के जो अमीर टूरिस्ट है, जो यूरोप से आता है, जो वेस्ट एशिया से आता है, उसको ज्यादा खुश होगा अगर मोदी जी बॉयकॉट मालदीव कैंपेन को लॉन्च करेगा, तो सारा यूरोप और वेस्ट एशिया का, मुसलमान देशों का सारा टूरिस्ट और मालदीव जाता रहेगा। लेकिन आप देखेंगे मीडिया में छा गया कि बॉयकॉट मालदीव एंड द नेक्स्ट बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लक्षद्वीप। ऐसे भी जो आप पहले बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा याद करा दूं, मैं जिस पेपर से मेरा जिंदगी शुरू हुआ था, जो एक टाइम में कलकत्ता का सबसे लिबरल पेपर माना जाता है, वो भी बहुत बड़ा स्टोरी किया। क्या बड़ा स्टोरी किया, जो मोदी जी ने पूरा लैंडस्केप बदल दिया। अभी कोई मालदीव नहीं जाएगा, सारे लोग लक्षद्वीप जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली लक्षद्वीप इज ऑल्सो ए मुस्लिम डोमिनेटेड आइलैंड, और वहां पे जाके तो क्या करेगा। तो दिस इज द नैरेटिव बीजेपी बिल्ड अप। नाउ कमिंग बैक टू द भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी लेने जा रहा है, मैं पहले बंगाल के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, बंगाल पिछले चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा दिया था। 18 सीट बीजेपी को यहां से मिला था। क्यों मिला था? जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो ममता की सरकार है, उसके खिलाफ जितना भी वोट था, जो लेफ्ट का वोट था, वो पूरा बीजेपी के पास चला गया। लेकिन जिस दिन आज आप और आपके साथी ये सारे डिस्कस कर रहे हैं, उसी दिन लेफ्ट ने बहुत दिन बाद कलकत्ता की जो सबसे बड़ा मैदान है ब्रिगेड, वहां पे एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। बहुत बड़ा जुलूस, पिछले 4 साल में इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा रैली कोई नहीं देखा।
तो हम लोग ये मान सकते हैं जो लेफ्ट के पास जो वोट था, जो एंटी ममता वोट है, जो 2019 के इलेक्शन में सारा बीजेपी के पास चला गया था, वो धीरे धीरे से वापस आ रहा है। वो वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वापस आएंगे तो जो बीजेपी को बंगाल से 40% के आसपास वोट मिला था और जिसके बदौलत उनको 18 सीटें मिला था, वो उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग बहुत टाइम में ऐसे होता है जो हम लोग सोचते हैं जी इंडिया ब्लॉक की सारे लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो अच्छा होगा। नहीं, यहां पे लेफ्ट अलग से लड़ेगा तो अच्छा है, क्योंकि जो एंटी ममता वोट है वो लेफ्ट लेके जाएगा और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ऐसे भी आज के दिन में बीजेपी के जो बंगाल के सारे लीडर हैं, जो बड़े लीडर है, सारे लोग बोल रहे हैं जो लेफ्ट का वोट हम लोगों को आना चाहिए, और सारे लेफ्ट वाले तो अभी जय श्री राम बोलने वाले हैं। लेकिन इसीलिए मैंने बोला आज का दिन 7th January we saw a huge rally of the left in brigade, which is commanded by the new party secretary Mohammad Salim and a band full of youth leaders who has drawn a huge crowd. देखिए, हमारे यहां पे पंचायत का इलेक्शन हुआ, पंचायत में लेफ्ट को अपना 4% से लेफ्ट के 14% की वोट में आ गया। आज अगर लेफ्ट नेक्स्ट लोकसभा में अकेले लड़के वो 14% लेके जाता है तो भाजपा को वो अपना जो 40% है वो रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर भाजपा को 40 से अगर भाजपा 30 में भी आ जाता है तो भाजपा को 18 सीट पकड़ लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तीसरा बात है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से याद करा देता हूं, जहां से राहुल गांधी का यात्रा जाएंगे वही कैचमेंट एरिया है जहां पे बीजेपी को पिछले बार हमारे स्टेट के 9 सीटों में से 7 सीट मिला था। और ये 7 सीट में अगर इस बार राहुल गांधी इफेक्ट करता है तो बीजेपी को बहुत भारी चोट लगेगी। और ये इफेक्ट कर सकता है, ये मैं एक छोटा सा जिस शहर के बारे में आप सब लोगों को पता है उसका एग्जांपल देके बोलना चाहता हूं। दार्जिलिंग, जो सीट पिछले 3 चुनाव से 2009 से भाजपा को मिलता रहा और भाजपा के बड़े लीडर यहां पे खड़ा होते रहे, इस बार भी चर्चा में है कि बीजेपी एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को यहां से खड़ा करेगा। अगर आप देखेंगे वो दार्जिलिंग सीट पे जितने सारे ममता के खिलाफ के लीडर है, मैं अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट, द एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर्स एवरीबॉडी जॉइंड कांग्रेस। तो इतने दिन तक जहां ममता के खिलाफ की वोट को बीजेपी को फायदा होता था, इस बार नहीं भी हो सकता है। दार्जिलिंग इज अ वेरी बिग एग्जांपल फॉर दैट। नाउ कमिंग बैक टू द 7 सीट्स जहां से राहुल गांधी मोड़ेंगे, और उसमें दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मींस जहां पे कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, 2 जगह है, एक मालदा डिस्ट्रिक्ट और एक मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मालदा बरकत गनी खान चौधरी जो कांग्रेस के पुराने लीडर है उसका घर है, और दूसरा है अदित चौधरी का इलाका मुर्शिदाबाद। ये दोनों जगह में 3 और 2 5 सीट है। ये 5 सीट ज्यादा मुसलमानों की वोट है। जो हम लोगों ने तेलंगाना में देखा, जो राहुल गांधी कैन टर्न द टाइड इन फेवर ऑफ कांग्रेस बीटिंग द वाईसी फैक्टर, वो बंगाल में भी हो सकता है। ये 3 और 2 5 सीट में पिछले बार बीजेपी को 2 सीट मिल गया था, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मालदा में 1 सीट कांग्रेस और तृणमूल के लड़ाई में बीजेपी को मिल गया था। बीजेपी का एक ट्राइबल लीडर वहां पे जीता था, जो वो बंदा है खगेन मुर्मू, जो पार्लियामेंट की अटैक के दिन जो भाषण दे रहा था। इस बार खगेन मुर्मू के सीट बहुत मुश्किल बन जाता है अगर राहुल गांधी वहां से जाता है और कांग्रेस के साथ आइदर तृणमूल और लेफ्ट किसी पार्टी का भी अलायंस हो जाए तो वो मालदा सीट बीजेपी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। So that is the effect of Rahul Gandhi. If he really comes from, if he really means he will obviously come. आप अगर देखेंगे राहुल गांधी अगर ऊपर से नीचे आता है, अच्छा इसमें और छोटा छोटा सीट है जो बीजेपी को पिछले बार मिला था, जैसे रायगंज जहां से बीजेपी का जो कैंडिडेट वो जीता था और सेंट्रल मिनिस्टर बन गया था देवश्री चौधरी, वो सिर्फ प्रियरंजन दासमुंशी का गढ़ था। पिछले बार वहां पे तृणमूल, कांग्रेस और लेफ्ट
ममता, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों अलग अलग से लड़ा और तीनों के वोट बांट जाने से वो सीट बीजेपी को मिल गया था। वो सीट भी इस बार अगर, क्योंकि मेरे को जितना पता है, दीपा दासमुंशी ने मेरे को बताया कि राहुल गांधी वहां से आएंगे, तो रायगंज सीट उसके बाद पूरा ओपन हो जाता है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को एक अच्छे कैंडिडेट चाहिए, कांग्रेस खुद वहां पे जीत सकता है, लेफ्ट और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन वहां पे जीत सकता है, कांग्रेस और तृणमूल का कॉम्बिनेशन तो वहां पे स्वीप करेगा। तो हम लोग जानते नहीं है जो राहुल गांधी एक्चुअली कितना बड़ा इफेक्ट दे सकता है। मैं बोल सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर राहुल गांधी की यात्रा अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, तो बंगाल में बीजेपी को 18 सीट से 10 सीट में वो ला सकते हैं। इतना वो कम से कम घट ही सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल की बात कर रहे हैं, जरा मैं अपने प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जो 2019 की दलीय स्थिति थी, कल ही हम दिखा रहे थे, उसको जरा स्क्रीन पर ले आइए। बहुत मस्त इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर चर्चा जरूरी है। ये देखिए, यहां पर बंगाल में 40.64% वोट बीजेपी को उस समय मिला था। जो वोट मिले 40.64% और टीएमसी को